अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे स्पेशल मैसेज किए पूछने के लिए कि मैं कैसी हूँ, बच्चे कैसे हैं, और हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआएं की और सब ने मेरे हस्बैंड के लिए ताज़ियत की। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने अबू जी के लिए स्पेशल दुआ की, उनकी माग़फ़िरत के लिए दुआ की। मैंने पोस्ट लगाई, उसके नीचे जो मैंने वीडियो शेयर की वहाँ पे आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है सर्दियों के लिए। ये मैं आपको आगे चल के इसको डिटेल में बताती हूँ। उससे पहले कुछ बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जिनमें से सबसे पहला ये कि मेरे हस्बैंड ने इतना इमरजेंसी में कैसे ट्रैवल किया है। मतलब आजकल जो हालात है उसमें इतनी जल्दी पहुँच नहीं पाते, तो मेरे हस्बैंड जो है वो कैसे अपने अब्बू के जो आखिरी रसूमात हैं उनमें कैसे शामिल हो सके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमें जो है वो शाम के टाइम पता चला था, जब मेरे ससुर की डेथ हुई है तब, मतलब रात का टाइम था, और हमने फ़ौरन ही टिकट्स भी देखना शुरू कर दी थी और साथ ही हम कोरोना के टेस्ट के लिए भी इधर उधर राब्ते करने लगे थे कि कहीं से भी कुछ ऐसा तरीका निकल आए जल्दी से जिससे कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान जा सकें फ़ौरन से। तो टिकट जब भी देख रहे थे तो वो टिकट तभी बुक करते हैं जब आपके पास कोरोना का नेगेटिव जो है वो होता है, तो रिज़ल्ट तो वो तो था नहीं, तो इसलिए फिर हमने ब्रेडफोर्ड से करवाया था जाके टेस्ट, और वो शुक्र है कि हमने करवाया और बहुत जल्दी उन्होंने करके दे भी दिया था। उसके बाद जो है फिर हमने टिकट बुक किया और जो हमें पहली फ़्लाइट मिल रही थी वही हमने फ़ौरन से बुक कर ली थी। कोई हमने ये नहीं देखा था कि हाँ कितने टिकट के पैसे हैं या कुछ भी, वो चीज़ें हमने चेक नहीं की थी, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि ये चीज़ें चेक करने का टाइम नहीं होता। हमें जो पहली फ़्लाइट मिली वो फ़ौरन से ले ली थी, और वो सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं थे, जो मेरे ससुर हैं उनकी सिस्टर थी, उन्होंने भी जाना था। तो इसलिए फिर वो सब, मतलब सबको ही हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही टाइम पर पहुँच गए। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड का हो गया था, और जो टेस्ट था वो भी शुक्र है कि नेगेटिव आ गया था और जल्दी में जो है वो टिकट्स हो गए। और दूसरी बात ये है कि तैयारी वगैरह का तो मेरे हस्बैंड ने कोई तैयारी नहीं की, कुछ भी साथ वो नहीं लेकर गए। घर में जो कुछ थोड़ा बहुत जो कपड़े वगैरह साथ चाहिए थे वो हमेशा ही वैसे मैंने धो के प्रेस करके रखे हुए होते हैं, तो बस वो मैंने जल्दी से उनको एक छोटा सा बैग बना दिया था, उसमें डाल दिए थे। तो वो फिर यह है कि वो जाते हुए बस वो ले गए थे। तो बाकी कोई इतना वो तो था नहीं, बस हमें ये था कि बस पहुंच जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर खैरियत से पहुंच गए। दूसरी बात ये कि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपको भी जाना चाहिए था तो आप क्यों नहीं गई। तो आजकल जो हालात हैं उसमें मेरे हस्बैंड पहुंच गए, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं सच आपको बताऊं कि उनका पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उनके वो वालिद हैं और उनको जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था जितना कि मैं कहती हूँ कि शायद मेरा उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। हाँ, मेरे ससुर हैं, मेरे अबू जी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा उनसे प्यार है, बेशक मेरा जाना ज़रूरी है, लेकिन मेरे हस्बैंड का पहुँचना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं उनको इन चक्रों में डाल के रखती ना कि मैंने जाना है, फिर बच्चों की चीज़ें रखना, फिर वो नए मसले बन जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान इधर ही है, पाकिस्तान कहीं नहीं जाएगा, मेरा जब दिल करेगा मैं चली जाऊँगी, लेकिन ये जो वक्त होता है उसमें साथ देना चाहिए। मेरी जब मदर इन लॉ की डेथ हुई थी तब भी मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, और वो मुझे पता है कि कौन लोग कमेंट करते हैं, वो मुझे पता है कि कोई मेरी यूट्यूब फैमिली में से कोई भी कमेंट नहीं करता, वो सारे लोग अंडरस्टैंड करते हैं, और स्पेशली जितने भी परदेसी लोग हैं वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड इस चीज़ को करते हैं कि इन हालात में क्या सिचुएशन होती है और क्या हालात होते हैं। लेकिन कुछ रिश्तेदार हैं या जो कोई भी हैं, कुछ लोगों को खुद ही प्रॉब्लम होती है, वो वैसे ही मैसेज करते रहते हैं। तो यार आप ना एक बात को ध्यान में रखा करें कि मियाँ बीवी दो जो है ना वो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ मिल के नहीं चलते ना तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। अल्लाह ना करे कल को कोई बड़ी बात मेरे साथ हो जाए ना, तो मेरे हस्बैंड भी मुझे ही प्रेफर करेंगे कि मैं जाऊँ। जिसका पहुँचना जहाँ पे ज़रूरी होता है ना, तो उसको पहुँचना पहला ज़रूरी है, ना कि हम उस वक्त नई टेंशन लेके बैठ जाएँ। बच्चे को लेके जाना है, मैंने जाना है जी, बच्चे की शॉपिंग करनी है, बच्चे के पैम्पर चाहिए, बच्चे का दूध चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ साथ आप ऐसे ही भाग के ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आपको उनकी चीज़ें चाहिए होती हैं। और दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी मेरे हस्बैंड 4 महीने पहले रह के आए हैं, फिर वहाँ से 4 महीने रहने के बाद वापस आए, फिर दोबारा से वो वापस गए थे, अम्मी जी की डेथ हो गई थी, फिर दोबारा वापस आए हैं और अभी फिर गए हैं। इस साल में उनका ये चौथा चक्कर है। तो आप इतने हालात इजाज़त नहीं देते कि एक ही साल में बार बार पूरी फैमिली जो है वो ट्रैवल करे, तो हालात को भी समझना चाहिए। इस वजह से मैं जो हूँ वो नहीं गई हूँ, लेकिन मैं इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ तो बड़े मैं सुकून में बैठी हुई हूँ। जो दूर बैठे हुए होते हैं ना वो ज़्यादा दुख में, ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। जो पास चले जाते हैं वो तो फिर भी मुँह देख लेते हैं, एक दूसरे से गले मिल के रो लेते हैं। यहाँ पे तो कोई इंसान आपको गले मिल के रोने के लिए नहीं मिलता। तो आप दूसरे की सिचुएशन को समझा करें।
और दूसरी बात यह है कि मैं कब जाऊंगी पाकिस्तान, इसके बारे में भी आया है कि मैंने बहुत टाइम हो गया, मुझे भी अपने अम्मी अबू से मिलने जाना चाहिए। तो जब नसीब में होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगेगा। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, जब इंसान के नसीब में नहीं होता तो फिर वो नहीं पहुंच पाता, और जब नसीब में होता है तो पता ही नहीं चलता इंसान कब वहाँ पहुँच जाए। तो आप सब बस दुआ करें, खैरियत से चले जाएँ। अच्छा जनाब, अभी जो है मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, मुझे पीआर पैकेज आया है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, ठीक है। ये हीटर है एक, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, इस हीटर का नाम है पोर्टेबल सिरामिक स्पेस हीटर। एक तो ये बहुत ही कम स्पेस लेता है, दूसरी चीज़ ये है इसकी कि ये सर्दियों में जो है वो आपका हीटर है, और गर्मियों में जो है ये आपका पंखा है तो ये दोनों काम करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये चलते हुए गिर जाएगा तो ये बीप करता है, जो कि मैंने वहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो अपना वो बंद नहीं किया। मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा, इसके अंदर ना सेफ्टी मार्जिन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है कि अगर इसके ऊपर कोई कपड़ा आ जाता है या ये गिर जाता है तो तब ये बीप करना शुरू कर देता है। और अगर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मतलब आपने इसको ऑन किया है और रूम का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये तब भी बीप करने लग जाएगा। तीसरी इसकी मज़े की चीज़ ये है कि आप इसको टाइमर पे लगा सकते हो, मतलब जितने टाइमर पे आपने लगाना है। सम टाइम ऐसे होता है ना कि रात को हमने हीटर ऑन करना है और फिर ये टेंशन होती है कि उठ के उसको बंद भी करना है, तो इसको जैसे हीटिंग का सिस्टम होता है उस तरह से आप इसको टाइमर इसका ऑन कर सकते हैं। और इसका जो हाई टेम्परेचर है वो 35 है और लो टेम्परेचर 5 है, तो वो भी इसका बहुत ज़्यादा एक अच्छा फंक्शन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरी इसकी ये फंक्शन है कि ये मूव करता है, मतलब कि जैसे पंखा स्टैंड वाला होता है ना, तो वो घूमता है, बिल्कुल उस तरह से ये मूव करता है, तो ये बहुत अच्छा है। तीसरी इसकी क्वालिटी ये है जनाब कि ये 5 मिनट के अंदर रूम को इतना ज़बरदस्त गर्म कर देता है। चौथी इसकी क्वालिटी ये है कि ये बच्चों के लिए बहुत ही सेफ़ है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और गर्मियों के लिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको मैं पंखे के तौर पे यूज़ करूँगी, और बहुत ही प्यारा है, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। प्यारे प्यारे से छोटे छोटे घर होते हैं यहाँ यूके में, तो मेरे ख्याल से ना ये ज़बरदस्त चीज़ है। जिस चीज़ ने भी ऑर्डर अगर करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपको पता है मैं किसी भी चीज़ पर रिव्यू देती हूँ, पहले मैं उसको ट्राई करती हूँ, चेक करती हूँ, अगर वो मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वरना मैं शेयर नहीं करती। मुझे बहुत सारे पीआर आते हैं जिनमें से मैं कुछ कुछ शेयर नहीं भी करती, लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरी जो है वो आप रिकमेंडेशन पे अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर लें, आपको अच्छा लगेगा। और बाकी कुछ सवाल जो है ना उनके जवाब मैं बिल्कुल देना पसंद नहीं करती, और ना मैं देना चाहती हूँ। लास्ट व्लॉग पे जो आए हैं उन सब के लिए बस एक ही बात है कि अल्लाह आपको हिदायत दे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और जनाब बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से भी आप इस हीटर का लिंक ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।